प्रभु रामलाल भगवान के श्री चरण कमलों में योग सत्संग चर्चा का हम सबको परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जिस योग की महिमा में गीता कहती है कि जो योग नहीं जानता लेकिन योग जानना भी चाहता है, वो सारे पूजा पाठ और कर्मकांड से भी आगे निकल जाता है अगर वो केवल जानने की इच्छा भर भी करे। जिस योग की इतनी बड़ी महिमा बताई गई है, और योग का सीधा सीधा यही अर्थ होता है कि परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का मिलन, यही योग का सीधा सीधा अर्थ है। अब परमात्मा का जो दर्शन है, परमात्मा और आत्मा का जो ज्ञान है, वो गुरु मार्ग से प्राप्त होता है। इसलिए गुरु मार्ग से प्राप्त ज्ञान के लिए हमें गुरुमुख होना चाहिए। गुरुमुख होना चाहिए। गुरु के जो सिद्धांत हैं उन पर ही हमें चलना चाहिए। और गुरुमुख इसलिए जो है सच्चे भक्त को और सच्चे शिष्य को गुरुमुख होना चाहिए। अब गुरु ने जो नाम और रूप दिया, गुरु ने उसे चाबी बताया है, परमात्मा के द्वार को खोलने की चाबी बताया है। और उसी को जो है एक मुख्य उपाय बताया है आत्मज्ञान को प्राप्त करने का, क्योंकि आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान के लिए ही ये मानव देह, ये मानव जीवन, ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है। अन्य सारे जो कार्य हैं वो तो जो लौकिक कार्य है, दुनियावी काम है, वो तो इस शरीर की यात्रा को चलाने के लिए गौण है, सेकेंडरी लेवल पर है, पीछे है। मुख्य जो उद्देश्य है मानव जीवन का वो है परमात्मा की प्राप्ति, आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति से अपनी मुक्ति को प्राप्त करना। अब देखिए, अब परमात्मा का भजन, परमात्मा का ध्यान, प्रभु का ध्यान हम कैसे करें, ये एक बड़ी चुनौती वाला प्रश्न सबके सामने होता है। बहुत हम लोगों की ये शिकायत होती है कि जी हमारा मन ही नहीं लगता। लगाने के लिए सारे जीवन भर योग के साधन करने होते हैं, सारे योग की कसरतें मन लगाने के लिए ही सारी कसरतें, जो कुछ भी है। अच्छा, अब इसमें प्रश्न ये है कि भाई ये तमाम साधन दिए हुए, हम प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यम नियम के पालन, और ये सारा वर्षों तक हम करते हैं ताकि प्रभु जी में हमारा ध्यान एकाग्र हो सके। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या घरवाली का ध्यान करना हो तो प्राणायाम करने की जरूरत है? क्या बेटे का ध्यान करना हो तो प्राणायाम करने की जरूरत है? बेटी का ध्यान करना हो, घर का ध्यान करना हो, अपनी भैंस का ध्यान करना हो तो क्या प्राणायाम करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। ना आसन करने की जरूरत है, ना प्राणायाम करने की। फिर प्रभु जी के ध्यान के लिए आसन और प्राणायाम की जरूरत क्यों पड़ती है? यह प्रश्न है। क्यों पड़ती है प्रभु जी के ध्यान करने के लिए, उनमें ध्यान टिकाने के लिए प्राणायाम और आसन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये सारे जो भी योग के साधन वो प्रभु के ध्यान के लिए, दूसरा उनका कोई उद्देश्य नहीं है। इसका यही कारण है कि जिसमें हमारी बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, खिंचाव होता है जिसके लिए, उसके ध्यान के लिए हमें कोई आसन प्राणायाम नहीं करना पड़ता। इसलिए हम अपनी भैंस का ध्यान बिना प्राणायाम के दिन भर कर सकते हैं, अपनी घरवाली का ध्यान कर सकते हैं, अपने घर का ध्यान कर सकते हैं। पर प्रभु का ध्यान करने के लिए हमें ये सारी जो कसरत करनी पड़ती है, और तब भी वर्षों तक प्रभु का ध्यान, प्रभु में मन एकाग्र नहीं होता। तो इसका कारण क्या? इसका कारण यही है कि जिसमें हमारी आसक्ति होती है, खिंचाव होता है, जिसके प्रति हमारा जो हमारा अपनत्व होता है, उसमें हमारा ध्यान बिना किसी कोशिश के तुरंत एकाग्र हो जाता है, टिक जाता है। पर जिसके प्रति हमारा आकर्षण नहीं होता, अपनत्व नहीं होता, जिसके प्रति हमारा प्रेम नहीं है, खिंचाव नहीं है, वो जो है उसमें ध्यान लगना इतना आसान नहीं है, उसमें मन का एकाग्र होना इतना आसान नहीं।
उसके फिर इसके लिए क्या उपाय है? उसके लिए उपाय है कि उसके प्रति आसक्ति पैदा की जाए, प्रेम पैदा किया जाए, खिंचाव पैदा किया जाए, आकर्षण पैदा किया जाए उसके प्रति। नहीं तो वर्षों तक प्राणायाम और आसन करने के बावजूद ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता। तो उस आसक्ति का क्या क्या तरीका है, क्या माध्यम है? उसके लिए सबसे सरल तरीका है सत्संग। सबसे सरल तरीका है सत्संग। जितने अधिक सत्संग हम प्राप्त करेंगे, जितना अधिक सत्संग से जुड़ेंगे, उतना ही अधिक हमारा मन प्रभु की तरफ खिंचता चला जाएगा, प्रभु में एकाग्र होता चला जाएगा, प्रभु में एकाग्र होता चला जाएगा। क्योंकि सत्संगों में प्रभु की महिमा, नाम की महिमा, जप की महिमा, सेवा सुमिरन की महिमा बार बार सुनने को मिलती है। उससे हमारे मन का जो तमाम मन का जो मैल है वो साफ होता है और प्रभु के प्रति प्रेम और आकर्षण बढ़ता चला जाता है। इसलिए प्रभु में प्रेम और आकर्षण और खिंचाव पैदा करने के लिए अधिक से अधिक सत्संगों को सुनने की आवश्यकता, सत्संगों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। सत्संगों में खासकर नाम महिमा, सुमिरन की महिमा और प्रभु की लीलाओं को कहना और सुनना, ये सारी बातें। देखिए नाम और नामी, नाम और नामी, नाम क्या है? ओम नमः श्री रामलाल प्रभु जी परब्रह्मणे। और नामी कौन है? योगेश्वर प्रभु रामलाल, ये नामी है। कहते नामी से बड़ा नाम होता है। नाम पहले होता है, नामी बाद में आता है। बहुत हजारों लोग जा रहे हो, हम कह रहे इधर आ कोई नहीं आएगा, लेकिन कहेंगे अगर के भाई जो है हमारे किसी रमेश इधर आ, तो फौरन चला आएगा। तो पहले नाम, तो नाम से नामी का आकर्षण होता है। नाम से नामी बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ। जितना अधिक सत्संग सुनेंगे उतना अधिक नाम जपने में मन लगेगा। हमारा जो मंत्र है वो 18 अक्षरों का है। जब 18 लाख मंत्र आप बड़े प्रेम से जप लेंगे, तब कहीं प्रभु की छवि की उनकी किरणें दिखाई देना शुरू होंगी। एक जगह योगीराज चंद्रमोहन जी सत्संग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई जो कोई अगर कोई ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 5 लाख बार अगर कोई जप कर लेता है, तो शंकर भगवान उसको दर्शन दे देते। अब जब ये बात सुनी तो एक ने शुरू कर दिया। अब जब उसने तो 5 लाख खत्म करने थे, वो नोट भी करता रहा कितने हो गए डायरी में। अब जब 5 लाख हो गए तो कोई दर्शन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। अब जब अगला सत्संग में आना, वो आए चंद्रमोहन जी कुछ समय बाद, तो वो खड़ा हो गया सत्संग के बीच में सबके सामने, बोले जी गुरुजी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोले भाई ऐसी क्या हमसे गलती हुई, हमने क्या झूठ बोला? बता दो भाई क्या झूठ बोला हमने? बोले गुरुजी आपने तो झूठ बोला। भाई क्या झूठ बोला हमने, बता दो। बोले गुरुजी आपने बोला कि जो 5 लाख बार जो है ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेता है 5 लाख बार, उसको शिव जी के दर्शन हो जाते। तो बोले फिर? बोले जी मैंने 5 लाख बार जपे, मुझे तो दर्शन हुए नहीं, आपने झूठ बोला। बोले तुमने कैसे जपा, कब जपा? तो उसने एक डायरी निकाली और दे दी। उस डायरी में लिखा था कि इतने घास काटते समय, इतने मंत्र खाना खाते समय, इतने मंत्र मुकदमे में सुनवाई करते समय। उन्होंने डायरी फेंक दी कि ये क्या तरीका है तेरा? ये कौन सा तरीका है कि ये जो 5 लाख मंत्र बगार खत्म करने के लिए जो है? बोले भाई ऐसा नहीं होता। रो करके तड़प के साथ में एक निश्चित नियम बना करके तुमने अगर 5 लाख मंत्र जपे होते, उससे पहले ही भगवान शंकर प्रकट हो जाते। क्योंकि गुरु